चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आप बहुत सी जगह पोस्ट देखते होंगे, बहुत सी जगह इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको इमेजेस दिखती होंगी, प्राइस एक्शन इज़ किंग। ट्रेडिंग के लिए प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइस एक्शन है क्या? तो वो चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली प्राइस एक्शन जो होता है उसका मतलब है पास्ट प्लस प्रेजेंट इक्वल्स टू फ्यूचर। इसका मीनिंग है कि जो भी चार्ट के ऊपर, ये जो चार्ट है, जो भी चार्ट के ऊपर आज हुआ है और प्लस जो पहले हो चुका है, उन दोनों चीजों को हम एनालिसिस करके फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि जो हो चुका है और जो आज हुआ है, उन दोनों को एनालिसिस करके हम फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि लेट्स से मान लेते हैं ये एक चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में हम देखते हैं, ये एक चार्ट है और इस चार्ट में प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया है और अभी फिलहाल प्राइस यहाँ है। तो हम पीछे के चार्ट को एनालिसिस करके, पीछे जो भी हुआ है उसको एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट हम दोनों को एनालिसिस करते हैं, उस बेसिस पे हम अपने फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि वो कहाँ जाएगा। अब दूसरा, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखिए, मार्केट के अंदर ना आप 50% हमेशा सही होते हो। 50% क्यों सही होते हो? देखो, समझने वाली चीज है, प्राइस है, ये दो ही काम करेगा, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीजों में से अगर आप बोलेंगे कि नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप ऑलरेडी 50% आप सही हैं। क्योंकि आप, मैं कह रहा हूँ, आपके पास ज़ीरो नॉलेज है। अगर किसी बच्चे से भी आप पूछोगे कि बेटा बता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा। अब वो क्यों बोलेगा? या तो वो ये बोलेगा इसमें भी रेड वाली कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक और रेड बनेगी नीचे जाएगा, या फिर बोलेगा नहीं नहीं इतना नीचे आ गया है अब ऊपर जाने के चांसेस है तो ऊपर। देखो, उसके बाय और सेल बोलने के पीछे ना कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो रीज़न कहाँ से आया? वो रीज़न आया इनको देख के। अब वो रीज़न सही होगा, गलत होगा, वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन उसने जो अपना एक डिसीज़न दिया है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो कैसे आया है? वो आया है इसको देख के, ये जो पीछे हो चुका है। ठीक है? अगर आप सिर्फ़ एक कैंडल बनाओगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप सिर्फ़ एक कैंडल देखोगे कि पीछे का भूल जाओ, पीछे का ये जितना भी है इसको भूल जाओ और बस इस कैंडल को देख के प्रेडिक्ट करो कि ये प्राइस कल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है? तो ये तो प्रेज़ेंट हो गया कि चलो आज हमने देख लिया। अब आज के प्राइस को देखकर हम कैसे अंदाज़ा लगाएँगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो ये तो 50% वाला हो गया कि चलो हमने कुछ भी बोल दिया, हमारी तरफ गया तो अच्छी बात है, अगेंस्ट में गया तो चलो ऐसा लग जाएगा, वो समझ में आता है। लेकिन और अच्छे एनालिसिस के लिए हमको इसको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा, हमको और इसके पास्ट में जाना पड़ेगा। तो पास्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा ये नीचे आ रहा है। इतने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि चलो अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा तो नीचे जाएगा, या फिर यहीं से नीचे जाएगा या यहीं से ही ऊपर जाएगा। तो हमारा जो भी डिसीजन होगा, हम जो भी प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, वो हमारा पास्ट देखकर प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन हमें पास्ट को देखकर फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है? एक और चीज़ दोबारा से सुनेंगे कि आप मार्केट में ऑलवेज 50% सही होते हो। ठीक है? आप हमेशा 50% सही होते हो, आपको चाहे ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है। अगर आप एक बोल रहे हो बाय या सेल, तो आप 50% राइट हो। प्राइस एक्शन बस आपको हेल्प करता है कि लेट्स से आप, ये तो तुक्का हो गया सीधा-सीधा कि आपने चलो बोल दिया कि ऊपर जाएगा, आपकी तरफ चला गया तो अच्छी बात, नहीं गया तो स्टॉप लॉस है। ये तो एक तुक्का हो गया। तो प्राइस एक्शन तुक्का नहीं है। प्राइस एक्शन आपको प्राइस को पढ़ने में हेल्प करता है कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है और उस बेसिस पे हम अपना फ्यूचर मूव प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब जैसे कि 50% तो आप सही हो, लेकिन प्राइस एक्शन हेल्प करता है कि इस 50% के अंदर आपको और भी चीज़ें दिखा दे। मतलब प्राइस एक्शन, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ना था आपको, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये 50% का 55% हो जाएगा। फिर थोड़ा आप कुछ और देखोगे कि नहीं इतना ऊपर आ रहा है तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, थोड़ा-सा और आप 60% हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन बस आपकी इस 50% को ऊपर बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आते हैं हम प्राइस एक्शन पे। अब ये जो प्राइस एक्शन का वर्ड है, इससे एक और चीज़ हम समझ सकते हैं। देखिए,
प्राइस एक्शन अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको तो ऐसा समझो कि आपने क्या किया, आपने एक रैंडम टाइम पकड़ लो, आपने रैंडम टाइम पकड़ लिया 12:30, ये रैंडम टाइम है, इसमें कुछ आगे-पीछे कोई भी ले लो, 1:30, 2:30, कुछ भी टाइम ले लो, ठीक है? अब आपने क्या किया, आपने 12:30 वाली कैंडल खोल ली। तो चलो हम इस चार्ट पे देख लेते हैं, 12:30 ये वाली कैंडल है 12:30 वाली, ये वाली कैंडल है। अब आपने ये रैंडम पकड़ लिया था 12:30। अब आपने क्या देखा 12:30 पे प्राइस ऊपर गया है, ठीक है? आपको यहाँ पे समझ में आ गया प्राइस ऊपर गया है। अब आप क्या करोगे, आप अभी तो प्राइस ने एक रिएक्शन प्राइस प्राइस दिख गया आपको, प्राइस का एक्शन भी दिख गया आपको कि प्राइस का एक्शन इस एग्जैक्ट टाइम पर ऊपर जा रहा है। अब आप क्या करोगे, आप इस सेम ही चार्ट पे आप 12 महीने पहले चले जाओगे या 6 महीने पहले चले जाओगे, 3 महीने, और लगातार जितने भी ट्रेडिंग सेशन इसके पीछे है ना, आप 12:30 वाली कैंडल को ऑब्जर्व करोगे कि इस टाइम पर प्राइस कहाँ जाता है। अब प्राइस 2 ही काम करेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस अब आपको ये देखना है कि कितनी बार आपके तरफ गया है, कितनी बार आपके डाउन गया है, ठीक है? अब देखो एक और चीज़, लेट्स से मान लेते हैं कि हमने रिस्क रिवॉर्ड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? आपने ये सोच लिया कि मैं 12 आपने देखा कि 12:30 पे ना प्राइस ऊपर ही जाता है, बहुत बार देखा है ऊपर ही जाता है। तो बहुत बार देखने से मतलब है कि अगर आपने 100 दिन एनालाइज़ किए हैं और 100 दिन के अंदर से 60 डेज़ ऊपर गया है और 40 डेज़ आपके डाउन गया है, तो आपने अब ऊपर की तरफ ज़्यादा चांसेस है। तो आपने क्या किया, अब आप सेम टाइम पर आ रहे हो 12:30 पे बाय की पोजीशन लगा रहे हो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या 1:2 आप ले लोगे। तो ये भी एक सेटअप हो गया, है ना? चलो ये तो बस मैंने रैंडम बता दिया, आप बैक टेस्ट कुछ भी करो, कोई भी एक टाइम फ्रेम ले लो। तो हम प्राइस एक्शन में ये देखते हैं कि प्राइस ने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चार्ट में कैसा एक्शन दिया है। अब वो एक्शन आपके फेवर में जाता है या अगेंस्ट में जाता है, वो एक अलग बात है। तो प्राइस एक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, हम पास्ट प्लस प्रेजेंट को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं। अब प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट से बिल्कुल भी सट्टा या गैम्बलिंग वाला प्रिडिक्ट नहीं है कि तुक्का मार दिया, नहीं, प्रिडिक्ट के पीछे भी बहुत तगड़ा एनालिसिस होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग करते हैं। ये जो प्राइस एक्शन जो वर्ड है ना, प्राइस एक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं, देखो इन्वेस्टिंग के लिए हमें फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो टेक्निकल्स का एक पार्ट है प्राइस एक्शन, ठीक है? तो ये प्राइस एक्शन एक पार्ट है जो हमें सिर्फ प्राइस को पढ़ने में हेल्प करता है। पास्ट एंड प्रेजेंट को एनालिसिस करके हम फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि हम पास्ट के डाटा को प्लस आज जो हुआ है उस डाटा को उस बेसिस पे हम एनालिसिस करके फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब है कि प्राइस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार सेम रिएक्ट कर रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसको समझेंगे। देखिए जैसा कि अभी-अभी मैंने बताया, प्राइस एक्शन का मतलब है कि प्राइस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन से मेरा मतलब है जैसे कि अभी-अभी मैंने बताया कि लेट्स से मान लेते हैं 12:30 या 12:35 ले लो। 12:35 पे आपने पीछे जाके चेक किया है चार्ट के अंदर, 12:35 पे प्राइस ऊपर जाता है। तो ये आपने एनालिसिस कर लिया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब ऊपर जाने से पहले हो सकता है प्राइस कुछ ऐसा भी कर रहा हो जो आपकी नज़र में आ गया हो। तो आपने प्राइस को पढ़ना सीख लिया कि अगर ये बन रहा है तो ऊपर जा रहा है, ये नहीं बन रहा है तो नीचे जा रहा है। तो अब आपने ये जो 50-50 के चांसेस थे ना कि मैं 12:35 पे आऊँगा बाय सेल, तो एक और कन्फर्मेशन मिल गई आपको कि जब ये बनेगा तब मैं यहाँ पे बाय की पोजीशन डालूँगा 12:35 पे। तो प्राइस एक्शन बस आपको हेल्प कर रहा है प्राइस को पढ़ने में, ठीक है? फिर आप उस बेसिस पे जैसे भी प्राइस पीछे रिएक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे आप अपने एनालिसिस करोगे। अगर आपकी तरफ जाने के लिए चांसेस होंगे, आपकी कन्फर्मेशंस मिल रही होंगी, आपको सही लग रहा होगा, तो आप अपना ट्रेड प्लेस करते हो और फिर आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन को यूज़ करते हो, ठीक है? चलिए, प्राइस एक्शन सिर्फ वर्ड नहीं, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है? इस चीज़ को देखेंगे, प्राइस एक्शन सिर्फ वर्ड नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने में हेल्प करता है। ये जो चार्ट के ऊपर लोग यहाँ पर बाय एंड सेल कर रहे हैं ना,
यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। ये लोग हैं, ये बस ऐसे चार्ट्स नहीं है, ये कोई भी मशीन नहीं कर रही है, ये लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये हमें ये पढ़ने में हेल्प करता है कि लोग यहाँ सेल कर क्यों रहे हैं, लोग यहाँ पर बाय कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर क्यों सेल हुआ, यहाँ पर क्यों बाय हुआ। तो प्राइस एक्शन हमें लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से हम फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, प्राइस एक्शन हमें प्राइस को पढ़ने में हेल्प करता है। अब प्राइस क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि 12:35 पे प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये तो प्राइस एक्शन हो गया। चलो, अब प्राइस तो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से हम फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ तुक्के में कि 12:35 हो गए तो बाय कर दो या सेल कर दो। नहीं, हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, चार्ट नेचर, कि अगर चार्ट नेचर हमारे फेवर में है, प्लस लेवल्स जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके सेटअप्स क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि 12:35 पे आपने कुछ एनालिसिस किया है, या फिर इनमें से टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मूव की बात कर रहा हूँ, टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मूव आपकी तरफ आना चाहिए। आपने अगर कुछ एनालिसिस किया है, आपने आपने 100 चार्ट्स देखे हैं और 100 चार्ट्स के अंदर आपको कोई एक चीज़, पर्टिकुलर कोई एक चीज़ सेम दिखी है, तो वो आपका सेटअप हो सकता है। अगर वो एक चीज़ आपको हर चार्ट में दिख रही है, जैसे कि अब आप आगे पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उस बेसिस पे जब कोई एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि एक अभी पैटर्न ले लेते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न है, ये बहुत कॉमन पैटर्न है, आप किसी भी चार्ट आप डालेंगे चार्ट पैटर्न तो मिलेगा। अब आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न से इस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। बाय करने के बाद बहुत सारी कन्फर्मेशन कि चार्ट नेचर हमारे फेवर में है, तो बाय करेंगे। इधर कोई लेवल है तो कन्फर्मेशन मिल गई, और अच्छी बात है। आपका सेटअप बन रहा है आपके लेवल पे, और अच्छी बात है। मार्केट के सेंटिमेंट्स, बाइंग साइड है, सेलिंग साइड है, वो भी, और प्लस आपका ओन माइंड, आप अपना दिमाग लगाते हैं इन सब चीज़ों के बाद भी, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके बिना कुछ नहीं है। ओन माइंड, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, सब चीज़ कर लो, उसके बाद अगर ये इसमें गड़बड़ है ना, तो आपका वो ट्रेड स्टॉप लॉस दे सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी-अभी डब्ल्यू पैटर्न की बात करी और आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख भी जाएगा, जैसे कि ये देखो। लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया, ठीक है? तो ये चीज़ जब आप देखते हो कि यहाँ पर प्राइस आप बाय करने वाले थे पर क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कोई इधर कन्फर्मेशन ना हो, कन्फर्मेशन कैसी, कोई आपका लेवल ना हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी के लिए समझ लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं हुआ, इसलिए आपने नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाने के बाद प्राइस एक्शन हमें हेल्प करता है फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है? चलिए, प्राइस एक्शन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ नहीं है। ये सारे पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हो। एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। एक पॉइंट, प्राइस एक्शन पास्ट मूव्स प्लस प्रेजेंट मूव्स को एनालिसिस करके फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। उसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सिचुएशन में प्राइस ने क्या एक्शन दिया है, उसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।